Assalamualaikum to everyone. Welcome back at All Jobs Information YouTube चैनल। आज की हमारी वीडियो का उन्वान है PMA जॉब्स या जी हाँ, पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी की आई हैं शानदार एंड परमानेंट जॉब्स। काफ़ी सारे लड़के और लड़कियां इसके ख्वाहिशमंद होते हैं कि हम मिलिट्री में चले जाएंगे, मिलिट्री का हिस्सा बन जाएंगे, हम पाकिस्तानी फ़ौज का हिस्सा बन जाएंगे, हमें सेकंड लेफ्टिनेंट का जो है वो ओहदा मिल जाएगा, फिर हम मिलिट्री में इस तरीके से एंटर होकर बहुत ही फिर आगे जा सकते हैं। तो ये जॉब्स आ चुकी हैं। जी हाँ, पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी की आई हैं जॉब्स। मेल एंड फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। ऑल ओवर पाकिस्तान आप अप्लाई कर सकते हैं, चाहे आप पाकिस्तान के किसी भी प्रोविंस से बिलोंग करते हो। तो अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब कर दें, पास में लगे बेल आइकन को प्रेस कर दें। उससे आने वाली हर लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब के बारे में इंफॉर्मेशन आपको मिलेगी, क्योंकि मैं बनाती हूँ डेली बेसिस पे गवर्नमेंट जॉब्स की से रिलेटेड इंफॉर्मेटिव वीडियोस। उनको डिटेल में डिस्कस करके आपको बताती हूँ और फिर उसको अप्लाई करने का मुकम्मल तरीका भी आपको बताती हूँ, जो कि जेन्युइन जॉब्स होती हैं, ऑफिशियल वेबसाइट से बताती हूँ। अब मैं कोशिश करूँगी कि इन वेबसाइट की लिंक भी अपनी डिस्क्रिप्शन में लगा दूँ, क्योंकि फिर लोगों को काफ़ी प्रॉब्लम होती है उनमें अप्लाई करने में, उन्हें ढूँढने में, मेहनत करने में थोड़ी सी। तो मेरी वीडियो को लाइक भी कर दें और अपने फ्रेंड्स एंड फेलोज़ के साथ भी शेयर कर दें। अगर आपके फ़ायदे की है तो आप फ़ायदा उठाएं, वरना फिर दूसरों को मौका दें फ़ायदा उठाने का। हो सके तो छोटा सा व्हाट्सएप स्टेटस लगा दें। ठीक है, तो अब हम बढ़ते हैं बिला ताख़ीर किए हुए हमारी गुफ्तगू की तरफ, हमारे टॉपिक की तरफ कि PMA की कौन सी आखिर जॉब्स आई हैं, क्या उसका तरीका है अप्लाई करने का। जी, ये है इनकी ऑफिशियल वेबसाइट जहाँ पे आई हैं पाक आर्मी की जॉब्स, यानी कि PMA पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी की 153 सीट्स हैं। इसकी एलिजिबिलिटी एज 17 से 22 साल होनी चाहिए। स्टेटस जो है वो अनमेरिड होना चाहिए, मैरिटल स्टेटस अनमेरिड होना चाहिए। इस बात को अपने जहन में बिठा दें कि एट द टाइम जब आप अप्लाई कर रहे हो आपका स्टेटस अनमेरिड होना चाहिए। ठीक है, अब एक चीज़ आपको मैं बता दूं, इनकी पहले हाइट सुन लें। हाइट 5 फुट 4 इंच होनी चाहिए और इसके साथ इन्होंने अपना जो वेट भी बताया हुआ है, इस हाइट के अकॉर्डिंग जो आपका बॉडी मास बनता है वो होना चाहिए। ये आप गूगल पे सर्च कर लें, मास इंडेक्स अकॉर्डिंग टू दैट हाइट, तो आपको मिल जाएगा क्या बनता है, वो आपका होना चाहिए। अब इसकी रजिस्ट्रेशन जो है वो 9 अक्टूबर से लेके 17 नवंबर तक है। इसकी ऑनलाइन एजुकेशन नहीं, रजिस्ट्रेशन होगी और इसमें जो है सैटरडे संडे भी इंक्लूडेड है, यानी कि आप सैटरडे संडे पे भी कर सकते हैं अप्लाई। अब दूसरी बात इसमें क्या है, टेस्ट कब होगी, 22 नवंबर 2023 टू 19 जनवरी 2024, यानी कि जो क्लोज्ड हॉलीडे होंगे, जिन पे हॉलीडेज हैं या सैटरडे संडे, उस चीज़ को ये लोग उन डेट्स को, उन दिनों को निकाल के इन डेट्स के बीच में, यानी कि 22 नवंबर से लेके 19 जनवरी तक टेस्ट ये लोग कंडक्ट कर लेंगे। नेशनलिटी सिटीज़न ऑफ पाकिस्तान होना चाहिए, यानी कि ऑल ओवर पाकिस्तान आप अप्लाई कर सकते हैं, जिसमें आज़ाद जम्मू कश्मीर फिर गिलगित बल्तिस्तान भी आ जाता है। और पाकिस्तान की नेशनलिटी रखने वाले हो, ड्यूल नेशनलिटी वाले नहीं हो, यानी कि एक पाकिस्तान की भी नेशनलिटी रख रहे हैं फिर फर्दर किसी और कंट्री की भी नेशनलिटी रख रहे हैं, तो वो लोग इसमें अप्लाई नहीं कर सकते। अब आपने यहाँ पे आप जाएंगे ना, जो नीचे लिखा हुआ था जॉइन नाउ, यहाँ से भी आप अप्लाई कर सकते हैं। इसलिए दूसरा जो है वे है वो भी मैं आपको बता दूँ। अब यहाँ पर एक मेरी बात सुन लें। देखिए, ये ऐसी जॉब्स हैं, इसमें आपको 2 साल का जो है पहले कोर्स दिया जाएगा पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी के अंदर। ड्यूरिंग दैट कोर्स, उस कोर्स के दौरान भी आपको अच्छी खासी सैलरी प्रोवाइड की जाएगी। उस 2 साल के कोर्स के बाद उस कोर्स में आपकी ट्रेनिंग वगैरह सारी चीज़ें होंगी, आप पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी का हिस्सा बन जाएंगे और सेकंड लेफ्टिनेंट का आपको जो है इसमें ओहदा मिल जाएगा। फिर आप आगे और कोशिश करके और अच्छे बड़े ओहदों पे जा सकते हैं। लेकिन ये भी कोई आम बात नहीं है कि आपके नाम के साथ इतना बड़ा ओहदा जुड़ जाएगा पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी का। दूसरी बात, जिन बच्चे या बच्चियों को समझ में नहीं आ रहा कि ये कौन सी पोस्टें आई हुई हैं, ये क्या चीज़ें मैं क्या बता रही हूँ, फिर कोर्स होगा फिर ये वो, तो मैं आपको एक सिंपल सी एग्जांपल दे देती हूँ। एक ड्रामा नशर हुआ था सिनफ़े आहन के नाम से।
उसमें जो एक्ट्रेस थी सारा, वो ड्रामा बना हुआ था गर्ल्स पे, और एक तरफ बॉयज़ थे एक तरफ गर्ल्स थी, उनके ऊपर बना हुआ था। वो आप इसकी बेहतरीन मिसाल ले सकते हैं। उनमें आप देख सकते हैं वो लोग सारे वहाँ गए, फिर उनके ना वहाँ पे स्टडी भी होती थी, एग्ज़ाम भी होते थे, फिर उनकी उसमें जो है वो ट्रेनिंग भी साथ साथ होती थी, और 2 साल के आई थिंक अरसे के बाद उनको वो उनकी जो है ना वो जॉब हो गई, जो कि परमानेंट होती है। ये जॉब पक्की होती है, परमानेंट होती है। और ड्यूरिंग उनकी जो स्टडी चल रही थी, ट्रेनिंग चल रही थी, तब उनको सैलरी भी मिलती थी, जिसमें एक करैक्टर ने इसका जो है वो एक्सप्लेन भी किया था अपने फादर को। वो जो है वो पैसे हैंड ओवर कर रही थी, लेकिन उन्होंने नहीं लिए थे। तो ये बेहतरीन मिसाल है। आप उससे मिसाल उसको इमेजिन करके ये चीज़ समझ सकते हैं कि ये वही सीटें आई हुई हैं। ये उसके अलावा इनकी जो टेस्ट है, सारा टेस्ट का जो तरीका है वो भी मैं आपको बताऊंगी, वो भी कैसे होगा, वो भी सारा सिनफ़े आन में जो है इन्होंने एक्सप्लेन कर दिया था, लेकिन फ़र्दर मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी। अब ये है कि एजुकेशन कितनी होनी चाहिए। एजुकेशन जो है इसमें इंटरमीडिएट पे भी ये लोग ले रहे हैं और ग्रेजुएशन पे भी ले रहे हैं। इंटरमीडिएट भी, यानी कि इंटरमीडिएट जिन्होंने किया हुआ हो, जिनकी उम्र जो है 17 से 22 साल हो, वो लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। उनको 3 मंथ का जो है वो एज रिलैक्सेशन भी देंगे। उसके बाद जो है ग्रेजुएशन है 2 इयर्स की, जिन्होंने ग्रेजुएशन की हुई है उनकी उम्र जो है 17 से 23 साल है, और उनको भी 3 मंथ्स की एज रिलैक्सेशन मिलेगी। ये लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं, और आगे भी इसका क्राइटेरिया है। इसमें वो लोग भी अप्लाई कर सकते हैं जिन्होंने 4 ईयर प्रोग्राम की ग्रेजुएशन की हुई है। उनकी एज जो है वो 17 से 24 साल रखी गई है। उनके लिए एज रिलैक्सेशन कोई नहीं है। और सर्विंग आर्मी सोल्जर, यानी कि पहले से ही जो आर्मी में काम कर रहे हैं, अगर वो लोग इस पोस्ट पर अप्लाई करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। उनकी एज जो है 17 से 25 साल रखी गई है। उनके लिए कोई एज रिलैक्सेशन नहीं है। अब मैं आपको बताती हूँ कि रिज़ल्ट में आपकी मार्क्स से परसेंटेज कितनी होनी चाहिए जो कि आप एलिजिबल हैं PMA के लिए अप्लाई करने के लिए। तो अगर आपने सिर्फ FA किया हुआ है, आप इंटरमीडिएट पे यानी कि अप्लाई कर रहे हैं 12 ईयर्स की जो एजुकेशन होती है उस पर, तो आपके इंटरमीडिएट में 55% मिनिमम मार्क्स होने चाहिए। और अगर आप बैचलर्स पे अप्लाई कर रहे हैं तो बैचलर्स में आपके 60% मार्क्स होने चाहिए, और इंटर पे आपके 50% जो है 50% मार्क्स होने चाहिए। अगर आप पहले से आर्मी सोल्जर हैं और इस पोस्ट पे अप्लाई करना चाह रहे हैं तो आपके इंटरमीडिएट में 50% मार्क्स होने चाहिए। यहाँ पे इन्होंने एक चीज़ मेंशन की हुई है होप सर्टिफिकेट की। इसका मतलब ये है कि जिन्होंने इंटरमीडिएट का एक पार्ट कर लिया, यानी कि फ़र्स्ट ईयर कंप्लीट कर लिया है 60% मिनिमम मार्क्स के साथ, और अब वो सेकंड पार्ट के फ़ाइनल एग्ज़ाम में अपेयर होने वाले हैं, तो वो अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन शर्त यह है कि जो उस इंस्टीट्यूट का हेड होगा वो उनको होप सर्टिफिकेट प्रोवाइड करेगा, उसके बेसिस पे ही वो लोग अप्लाई कर सकते हैं। तो आइए इसका अप्लाई करने का तरीका जानते हैं। दूसरी बात मैं आपको ये पहले बता दूं कि इसकी टेस्ट कैसे होगी। देखिए, पहले इसका रिटन टेस्ट होगा, जिसको इंटेलिजेंट टेस्ट भी बोला जाता है, जिसमें वो फिर करंट अफेयर्स, पाकिस्तान स्टडीज़ और जनरल नॉलेज, साइंस और फर्दर मोर ऐसे ऐसे सब्जेक्ट होते हैं, उसके MCQs आ जाते हैं। उस टेस्ट के बाद होगा मेडिकल टेस्ट। मेडिकल टेस्ट में आपका डायबिटीज़ टेस्ट होगा, ब्लड प्रेशर होगा, आईसाइट टेस्ट होगी, और एक चीज़ से टेस्ट होगी। हाँ, यही सारी चीज़ें टेस्ट होंगी। उसके बाद आपका होगा फिज़िकल टेस्ट, जिसमें आपको फिर वो रन आउट करवाएंगे, कुछ टाइम पीरियड होगा कि इतने में आपने रन करना है, फिर पुशअप्स, बैकअप्स, सारी जो एक्सरसाइज वाली होती हैं ये सारी होंगी। उसके बाद इसके लिए ज़रूरी है कि आप फिज़िकली और मेंटली फ़िट होने चाहिए इस जॉब पे अप्लाई करने के लिए। उसके बाद होगा आपका इंटरव्यू। देन इंटरव्यू के बाद आपको फ़ाइनल कॉल लेटर मिल जाएगा। उसमें आपकी 2 साल की स्टडी होगी, ट्रेनिंग होगी, और उसके बाद आप आर्मी के पक्के परमानेंट जो है वो सोल्जर बन जाएंगे। आपको सेकंड लेफ्टिनेंट का ओहदा मिल जाएगा। तो ये था प्रोसीजर टेस्टों का कि टेस्टें कैसे होंगी। तो आइए मैं आपको इसकी अप्लाई करने का तरीका बताती हूँ, तो वीडियो को स्किप नहीं किया करें। देखिए, ये थी वेबसाइट ऑफिशियल जो मैंने आपको फर्स्टली शो की। इसमें आप नीचे अप्लाई नाउ देख रहे हैं। अप्लाई नाउ पे क्लिक करेंगे तो आपके पास ये इंटरफेस खुल के आ जाएगा। यह पर्सनल इन्फॉर्मेशन लिखा हुआ है, इसमें आप कम्प्लीटली अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन डालेंगे। यहाँ पे आप अपने फ़ोटोग्राफ डालेंगे, कोर्स का नाम लिखेंगे, और फर्दर मोर जो सारी चीज़ें होती हैं उनको सारा फिल आउट करेंगे। ये कंप्लीट एक फॉर्म है
जो पूरा नीचे तक आपको मिलेगा, इसको पूरा अप्लाई करेंगे। ऑनलाइन अप्लाई होगा, कोई फ़िज़िकल अप्लाई नहीं होगा। अप्लाई करने की कोई फ़ीस नहीं है। ऑल ओवर पाकिस्तान आप अप्लाई कर सकते हैं, चाहे किसी भी प्रोविंस से आप बिलोंग करते हो। पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी में आपकी जॉब हो जाएगी, परमानेंट जॉब आफ्टर द टेस्ट, इंटरव्यू और 2 ईयर्स ऑफ कोर्स। फिर ये आ जाएगा, पूरा ये चल रहा है फॉर्म, ये आप सारा फिल आउट करेंगे। जब आप सारा फिल आउट कर लेंगे तो आप पूरा स्क्रॉल डाउन करेंगे, नीचे तक फिल आउट करेंगे, फिर नेक्स्ट करेंगे, फिल आउट करेंगे, देन सबमिट कर देंगे। इसमें काफ़ी सारी पर्सनल इन्फॉर्मेशन, एजुकेशनल इन्फॉर्मेशन के बारे में डालना होता है, ऐड करना होता है, ठीक है। तो ये थी मेरी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छे से सब कुछ समझ आ गया होगा। मेरी वीडियो अगर आपको पसंद आई है, अच्छी लगी है, तो उसको लाइक कर दें, अपने फ्रेंड्स एंड फेलोज़ के साथ शेयर कर दें, ख़ुद भी फ़ायदा उठाएं, दूसरों को भी फ़ायदा उठाने का मौका दें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, पास में लगे बेल आइकॉन को प्रेस कर दें, क्योंकि मैं डेली बेसिस पे बनाती हूँ गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड इन्फॉर्मेटिव वीडियोस। अगर आप बेल आइकॉन प्रेस कर देंगे सब्सक्राइब करने के बाद, तो आपको डेली वो मिलती रहेंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।